तुम क्या लोगों हुआ को सर? याद आ रहा है, याद आ रहा है तुम लोगों को, याद आ रहा है। अब देखो बेटा, समझने की ट्राई करना, अच्छी तरह से एकदम समझने की ट्राई करना, कंसेप्ट को समझने की ट्राई करना। ये ऐसा ही क्यों है? ये आबड़ खाबड़ मतलब क्या? रुकावट। तो ये रेजिस्टर क्या करता है? ये करंट के फ्लो को रोकता है, स्टॉप्स करंट के फ्लो को। सुरक्षा के लिए इसको यूज कर सकते हैं अपन, और बाकी भी और पर्पस होता है, लेकिन करंट के फ्लो को ही रोकता है। ओके बेटा, करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है बच्चा बाल्टी। अब सुनो, जिस हिसाब से रेजिस्टर अरेंज्ड है उसको हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। अगर ये ऐसा अरेंज्ड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसको हम बोलेंगे सीरीज। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है। अगर ऐसा अरेंज्ड है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। ठीक है बच्चा मल्टी। तो सीरीज एंड पैरेलल दो प्रकार की तुम्हारे पास जो है बच्चों रेजिस्टर्स को तुम अरेंज कर सकते हो। अच्छा, ये सवाल भी आता है, ये पढ़ना ही क्यों है? बकवास सा टॉपिक, हमारा क्या फायदा इसमें? कुछ मतलब नहीं है, इसको सीधा रखो, ऊपर नीचे रखो, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर, तो मैं क्या करूं? तो क्या करूं मैं? तो बच्चों समझने की ट्राई करना, अच्छी तरह से एकदम समझने की ट्राई करना। तुम्हारे घर पे भी तुम रेजिस्टर्स लगाते हो बेटा, ठीक है बच्चा? अब क्यों लगाते हो? तो बच्चों ये जो सीरीज और पैरेलल है, ठीक है, अब पढ़ा भी लोगे, हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन किधर है? तो बच्चों ये तुम्हारे घर पे ही है। अब मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा तुम्हारे घर पे क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, इससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या है, ये सब चीजें जो है बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले कुछ बातें समझ लो। अगर मैं कोई भी चीज को सीरीज में रखूं, देखो बच्चा एक चीज याद रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये तीन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार तुम्हारी रिपीट हुआ है। इसका सिंबल आई होता है, इसका सिंबल वी होता है, इसका सिंबल आर होता है। ओके बच्चा, तो तीन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चा पार्टी, सो देयर इज वन फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके बच्चा पार्टी, सो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके बेटा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला? तो ओनली देयर इज वन फॉर्मूला, one rule that we have studied, one law that we have studied, which is nothing but Ohm's law. Ohm's law. तो उसमें अपन ने पढ़ा था V इक्वल टू I इंटू R। तो ये एकमेव फॉर्मूला है ना, एकमेव सेक्रेटरी की तरह एकमेव फॉर्मूला है जो तीनों भी क्वांटिटीज को रिलेट करता है आपस में, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये अपने को बार बार यूज करना है। ठीक है बच्चों, V इक्वल टू आई आर, आई क्या हो जाएगा फिर? Therefore I will be equal to V upon R। तो ये सब बच्चों जो तुमको याद रखना है, इसके सिर्फ अपने क्वेश्चंस भी किए थे, इसका अपने स्टेटमेंट भी लर्न किया था। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डन। अच्छा बेटे, नाउ लेट अस सी अभी कैसा होगा ना बेटा, समझने की कोशिश करना। अगर तुम सीरीज में बनाते हो किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल तुमने ऐसा कुछ बनाया है, तुमने कोई सीरीज में बनाया है, ठीक है, समझो यहाँ पर कोई तुम्हारी बैटरी बैटरी सब कनेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर ना बच्चों याद रखना, अगर कोई सीरीज में तुम किसी चीज को कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस को, तो सीरीज में बच्चा करंट सेम होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन सीरीज करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। मतलब समझो अगर रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसमें जो करंट बहेगा वो सेम होगा। जो R1 में करंट बहेगा वो भी सेम होगा, R2 में बहेगा वो भी सेम होगा, और R3 में बहेगा वो भी सेम होगा।
नाउ इसमें डिफरेंट क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलो मैं कनेक्ट करके देता हूँ, तुमको पूरा सर्किट बना के दिखाता हूँ जो एग्जाम में तुमको ड्रॉ करना आएगा, ठीक है। तो बच्चा पलटी ध्यान देना, अभी बराबर से ध्यान देना एकदम। यहाँ पर मैं कनेक्ट करूंगा एम मीटर, जो करंट को मापता है, मेजर करता है कितना वैल्यू है करंट का, ठीक है। तुमको प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, डोंट वरी, स्कूल चालोगे तो प्रैक्टिकल्स होंगे तुम्हारे इसके। फिर तुम की कनेक्ट कर रहे हो, ठीक, कब चालू करना है कब बंद करना है, सिंबल्स पढ़ा चुका हो ना। यहाँ पर तुम बैटरी कनेक्ट करोगे, तुम्हारी प्यारी सी बैटरी, तुम्हारी प्यारी सी बैटरी कनेक्ट करोगे तुम, ठीक है बच्चा पार्टी। और मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, तो R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर तुम कनेक्ट कर दो वोल्ट मीटर, ओके बच्चा पार्टी, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो तुम लोग, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब तुम लोग ऐसा मत बोलना हमको तो पता ही नहीं है वोल्ट मीटर क्या होता है। चलो मैं तुमको पहले बता दूं बच्चा, ये A इज एम मीटर, दिस V इज वोल्ट मीटर, एम मीटर मेजर्स करंट, ऑब्वियसली करंट बहेगा तो मेजर तो करना पड़ेगा ना, वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बेटा, R1 इज रेजिस्टेंस, R1 R2 R3 ये सब रेजिस्टेंसेस है तुम्हारे, तुम्हारी की है बैटरी, ये सब तुमको लिखना है स्टार्टिंग में, ठीक है बेटा। तुमको देखो एग्जाम में एकदम सिस्टमेटिकली लिखना है बेटा, लेकिन मुद्दा क्या मैं तुमको बता देता हूं, तीनों में भी करंट सेम बहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V1 हो सकता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो सकता है, यहाँ पर V3 हो सकता है ना बच्चा। तो ये चीजें तुमको ध्यान रखनी है, ओके बेटा। अभी बेटा ध्यान देना, एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना। मैंने क्या बोला, करंट सेम है, तो पहले तो कुछ स्टेटमेंट लिख दो तुम अच्छी तरह से, तो टीचर खुश हो जाएगी। लिख दो, रेजिस्टर्स R1 R2 and R3 are connected in series। स्टेटमेंट ऐसे लिखो टीचर खुश कि बच्चे को सब आता है, हाँ ऐसा लिखने का स्टेटमेंट। उसके बाद क्या लिखने का, when resistors are connected in series, बच्चा पार्टी देखो, अब देखो ध्यान से, when resistors are connected in series, when resistors are connected in series, करंट, बच्चा देखो सिस्टमेटिकली तुमको एग्जाम में टीचर खुश हो जानी चाहिए कि क्या आंसर लिखा है ये, एग्जाम में 4 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए पक्का आएगा ये, ठीक है। when resistors are connected in series, current is same through each resistor, ठीक है। करंट तीनों में भी सेम है, इधर भी करंट आई होगा, इधर भी आई होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर लेट्स से 2 एम्पियर व्हाटएवर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, तो करंट इज सेम बच्चा बाल्टी, बट द वैल्यू ऑफ but the value of potential difference is different, बच्चा बाल्टी is different। तो यहां पर V1 है, तो यहां पर V2 होगा, तो यहां पर V3 होगा। तो मुद्दा क्या है, ऊपर ऊपर से। तो बच्चों अगर तुमको लिखना होगा एग्जाम में, तुमको डिस्क्राइब करना टीचर को एकदम सिस्टमेटिकली कि टीचर लो भाई आंसर देखो मेरा, टीचर खुश होनी चाहिए। तो तुम क्या लिखोगे बच्चा बाल्टी, 3 resistors R1 R2
and R3 are in series and potential difference across them is V1, V2 and V3 respectively. ओके बेटा, तो R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3 है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चा पार्टी? ध्यान दो एकदम, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन. ठीक है बच्चा पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल हो गया, टोटल V विल बी इक्वल टू V1, मतलब अगर समझो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तीनों को भी ऐड कर दोगे आपको जो है टोटल मिल जाएगा. ठीक है, ओके बेटा. और सर अगर कॉमर्स में गए तो? ओके बेटा, आगे आगे बढ़ते हैं. तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब क्या करो, कुछ नहीं करो, डेरिवेशन को कंप्लीट करो और याद करो V इक्वल टू क्या था बच्चा पार्टी? V इक्वल टू क्या था बच्चा? तो V इज इक्वल टू आई आर बच्चा. ठीक है, V इक्वल टू आई आर नहीं, V इक्वल टू आई आर. ठीक है बच्चा पार्टी, देखो बेटा सुनो अच्छी तरह से. अब मैंने क्या बतलाया, सुनना अच्छी तरह से. डेरिवेशन को अपने को जो है कंप्लीट करना है. V इक्वल टू होता है आई आर, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन आई आर होगा, लेकिन अब करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो V1 विल बी इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3. ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? V1 इक्वल टू IR1 कैसे हुआ? क्योंकि बच्चा देखो करंट सेम है, तो करंट आई 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 रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस बदल रहा है, और रेजिस्टेंस बदलेगा, राइट? इसीलिए R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया. यस बेटा, सो डू वन थिंग, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन. ले लो इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको, और ये सब वैल्यूज ऊपर पुट कर दो मजे से एकदम. पुट ऑल दिस वैल्यूज अबव, ये सब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वैल्यूज. ठीक है बच्चा? हाँ, तो ये सब प्यारी प्यारी वैल्यू डाल दो. V इक्वल टू आई आर डाल दो, V1 के बदले क्या डालोगे, IR1 डालोगे, V2 के बदले क्या डालोगे, IR2 डालोगे, और V3 के बदले क्या डालोगे, IR3 डालोगे. इधर तक समझा कि नहीं समझा? तो बच्चा बाल्टी, अब क्या करो ना, I को कॉमन ले लो दोनों बाजू से, इधर से भी I कॉमन आ जाएगा और इधर भी I कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 बचेगा. इधर से I चला गया तो अकेला बेचारा R2 बच गया, उसको छोड़ के. ओ मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे. तो I भी चला गया तो R3 बच गया, तो I कैंसिल हो गया. देखो R क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. और यही तो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज का. रेजिस्टेंस इन सीरीज का ये तो फॉर्मूला है, ये तुमको एग्जाम में बच्चों आएगा अच्छे खासे नंबरों के लिए. तो बेटा रेजिस्टेंस इन तुमको सीरीज आ गया. अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी टीचर्स पूछते हैं एग्जाम में कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. तो देखो सिंपल है, उन वर्ड्स में लिखने का. कुछ बच्चे लोग रट्टा मारते हैं फिर भूल जाते हैं एग्जाम में, मतलब नहीं ना, उन वर्ड्स में लिखो. रट्टा क्यों मारना है? तो पहला बच्चों, द सेम करंट फ्लोज थ्रू, तीनों में भी सेम करंट है, द सेम करंट फ्लोज थ्रू इच रेजिस्टर. ये तुमको पता है, सेम कॉपी पेस्ट कर देने का. सेकेंड पॉइंट, the total resistance or the effective resistance, effective मतलब total, the total resistance is equal to sum of their individual resistances. मतलब क्या, total is equal to sum of individual R1 R2 R3, है ना बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट. 4 पॉइंट लिखने होते हैं और 2 पॉइंट डाल देना बच्चा. क्या डालोगे तुम लोग? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस
is larger than individual resistance. Don't worry, तुम्हारी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, तुमको इसका मतलब क्या होता है? ये टोटल हमेशा बड़ा ही होगा ना अकेले से। अरे बाबा ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो 10 हमेशा ग्रेटर होगा ना 2 से, 10 हमेशा ग्रेटर होगा ना 3 से, 10 हमेशा ग्रेटर होगा ना 5 से। तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है बच्चों, याद रखना है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया, RS = R1 + R2 + R3। अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, टोटल कितना होगा ऐड करके? 30 हो जाएगा। तो ये 30 हमेशा ग्रेटर ही होगा ना 5 से, 10 से, 15 से। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो ऑब्वियसली हर एक से बड़ा ही होगा। जैसे 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 तुम्हारे घर पे बहुत सारे लोग हैं, समझो 4 लोग हैं, चारों के वजन को मिला दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे अकेले के वजन से ज्यादा ही होगा ना। मेरा वजन, मेरी मम्मी का वजन, मेरी बहन का वजन जो कि बहुत कम है, और मेरे पापा का वजन ऑब्वियसली मुझसे ग्रेटर ही होगा ना अकेले से। और लास्ट पॉइंट बच्चों, 2 मार्क के लिए अगर आया तो, दिस अरेंजमेंट is used to increase resistance in a circuit. रुकावट बढ़ाने के लिए यूज होता है। कैसे? क्योंकि बच्चों देखो, बात को समझने की कोशिश करना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को तुम ऐड कर रहे हो, मतलब रेजिस्टेंस बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रुकावट, तो उतना करंट को रोकेगा। तो ये वाला रुकावट बढ़ाने के लिए डालते हैं। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपको सहन करना पड़ेगा रुकावट। तो बच्चों ये तुम्हारे पॉइंट्स है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? डिराइव रेजिस्टेंस इन सीरीज विद डायग्राम, डेरिवेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना। तो बच्चा बेटी सुनो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि बाबा देखो तुम्हारे पास रेजिस्टेंसेस है, लेट्स से 20 ओम, 10 ओम एंड 12 ओम, और ये तीनों भी सीरीज में कनेक्टेड है। तुमको बताना टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और सीरीज में अगर होगा कनेक्टेड तो क्या करने का, ऐड कर देने का तीनों को भी, 20 + 10 + 12, ये हो जाएगा 42 ओम्स। तो कभी भी अगर सीरीज में होगा चुपचाप ऐड कर दो, बात खत्म, सोचने का नहीं ज्यादा। सीरीज में बोला है तो रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके।